So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing good. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग को पूरा कवर कर रहे हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमारे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग चैप्टर से, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर से बन सकता है, जो कल हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, वो सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो सारे एमसीक्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन ईच वीडियोज़ में थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके वो वीडियो देखिए, ताकि आपके कल एक भी ऐसे क्वेश्चन ना रहे जो आपने पढ़े ना हो या आपसे छूट जाए कल के पेपर में। तो अभी तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कवर कर लिए हमारे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से। ये लास्ट पार्ट है, आपके पार्ट 5th है। पार्ट 4 तक अभी हमने कवर कर लिया, ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम लोग पास्ट ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के। तो अभी ये पार्ट 5 है, इसमें हम लोग 120 से लेके 150 तक करेंगे। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, साथ में आप लोग अपने साथ एक पेन एंड कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रख लीजिए, ताकि जो आंसर आप मान लीजिए आज बता रहे हैं वो सही होगा। अगर आप सही क्वेश्चन टिक कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप आज भी सही बताएंगे, कल भी सही बताएंगे, परसों भी सही बताएंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब भी सही बताएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि कल जब आप पेपर देने जाएँ तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें जो आपने आज गलत बताए हैं। पूरा को इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पार्ट 5 को। पार्ट 5 है। एक चीज़ और, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप बोलिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं आपको ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इससे भी रीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट उस पीडीएफ को रीड करेंगे तो भी आपका उससे काम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पुश स्ट्रेटजी इज टू इनकरेज द। तो जो पुश स्ट्रेटजी है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर लेकर के? जो पुश स्ट्रेटजी है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इंकरेज करने का, किसको इंकरेज करने का ऑब्जेक्टिव है? बेसिक ऑब्जेक्टिव पुश स्ट्रेटजी का आपके कंज्यूमर को, मिडिल मैन को, प्रोड्यूसर को, पब्लिक को। तो किसको इंकरेज करने का ऑब्जेक्टिव है आपके पुश स्ट्रेटजी का? आपका पुश स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर से, मिडिल मैन से, प्रोड्यूसर से या पब्लिक से? तो आपकी पुश स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर से, मिडिल मैन से, प्रोड्यूसर से या पब्लिक से? तो आपकी जो पुश स्ट्रेटजी है वो आपके मिडिल मैन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मिडिल मैन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ पुल सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी कंसंट्रेट ऑन द। जो पुल सेल स्ट्रेटजी है वो किस पे कंसंट्रेट करती है? जो आपकी पुल सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी है वो किस पे कंसंट्रेट करती है? जैसे ऊपर वाला था तो वो ऊपर वाला हमारा किससे रिलेटेड था? मिडिल मैन से रिलेटेड था। पुश स्ट्रेटजी हमारी किससे रिलेटेड थी? मिडिल मैन से रिलेटेड थी। तो हमारा जो पुल स्ट्रेटजी है वो किससे रिलेटेड होगा? जैसे कि पुश स्ट्रेटजी हमारे मिडिल मैन से रिलेटेड थी, तो हमारी पुश स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड होगी? कंज्यूमर से होगी, यानी कि जो चीज़ों को कंज्यूम करता है मिडिल मैन से तो होगी नहीं, क्योंकि इससे क्या होती है हमारी पुश स्ट्रेटजी है, पुश स्ट्रेटजी से लिंक्ड है। कौन सी स्ट्रेटजी से लिंक्ड है? हमारी पुश स्ट्रेटजी लिंक्ड है मिडिल मैन से। प्रोड्यूसर होगा या सेल्स ऑफ फोर्स होगा, तो कौन सा हमारा पुल सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड है? जो हमारे कंज्यूमर हैं वो हमारे पुल सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। द सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी विच कंसंट्रेट ऑन द मिडिल मैन एंड कंज्यूमर इज नोन एज। तो जो सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी रहती है वो जो हमारे मिडिल मैन एंड कंज्यूमर पे डिफाइन रहती है या पे स्टेबल रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुल स्ट्रेटजी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं, सेल्स फोर्स स्ट्रेटजी बोलते हैं, या पुश स्ट्रेटजी बोलते हैं? तो बेसिकली जो आपका पुल है वो किसका था? वो आपका कंज्यूमर के लिए था। पुल जो था वो आपका कंज्यूमर के लिए था, और जो मिडिल मैन के लिए थे वो कौन सा था? आपका पुश स्ट्रेटजी था। कौन सा था? पुश स्ट्रेटजी था। और इन दोनों को, पुश और पुल को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग का कौन सा स्ट्रेटजी निकलेगा? कंबाइन स्ट्रेटजी निकलेगा। कंबाइन स्ट्रेटजी निकलेगा। कौन सा स्ट्रेटजी निकलेगा? जब पुल स्ट्रेटजी एंड पुश स्ट्रेटजी दोनों एक साथ आ जाते हैं, जैसे जो मिडिल मैन है एंड कंज्यूमर, इन दोनों के लिए जो सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जब दोनों एक साथ आ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। बेसिकली कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के ही अंदर आपकी पुल स्ट्रेटजी एंड पुश स्ट्रेटजी दोनों आ जाती हैं एक साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कोपनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोपनिंग किसका एग्जाम्पल है? कंज्यूमर
प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है, ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है, डीलर प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है। तो आपको जो कोपनिंग है वो कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक का एग्जाम्पल है। किसका पार्ट है? कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज नोन एज। एक छोटे समय के लिए जो प्रोडक्ट की प्राइस थी उसको कम कर दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? रीबेट कहते हैं, फ्री ऑफर कहते हैं, प्राइस ऑफ ऑफर कहते हैं, ट्रेड ऑफर कहते हैं। किसी वस्तु की एक छोटे समय के लिए यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी वैल्यू कम कर दी जा रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रीबेट कहेंगे, फ्री ऑफर कहेंगे, फ्री प्राइस ऑफर, प्राइस ऑफ ऑफर कहेंगे या ट्रेड ऑफर कहेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे दिवाली दशहरा के टाइम में कई सारी अमेजॉन कंपनियां, कई सारी एडटेक जो ऑनलाइन जो सामान सेल करती हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेल करते हैं सामान को, उन पे दाम घट जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीबेट कहेंगे, फ्री ऑफर कहेंगे, प्राइस ऑफ ऑफर कहेंगे, ट्रेड ऑफर कहेंगे। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ ऑफर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ ऑफर कहते हैं। डैश इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। क्या? एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिसिटी। तो जो कौन सा है जो नॉन पेड है, यानी कि उसमें पैसा नहीं लगता, उसमें उसके लिए कुछ पेड नहीं करना पड़ता है, तो कौन सा नॉन पेड है? एडवर्टाइजमेंट है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है। तो कौन सा आपका नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है? तो जो पब्लिसिटी है वो आपका नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डैश इज द ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मार्केट मेकिंग सेल। डैश इज द ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट विद इन इंटेंशन ऑफ मेकिंग सेल। तो यह एक ओरल कम्युनिकेशन है विद पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट। पोटेंशियल बायर जो प्रोडक्ट के पोटेंशियल बायर हैं विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग सेल। इट सेल बढ़ाने के लिए एक ओरल कम्युनिकेशन होता है पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये क्या होता है? पर्सनल सेलिंग होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी होता है। जब हम जाके डायरेक्ट किसी से ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, एक जो सामान बेच रहे हैं अगर हम लोग डायरेक्ट उनको जाके बेच रहे हैं, ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ, हम अपनी बातें उनको पहुंचा रहे हैं, उनकी बातें हम सुन रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ओरल, जब ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये कौन सा होगा? पर्सनल सेलिंग होगा, डायरेक्ट सेलिंग होगा, सेल्स प्रमोशन होगा, पब्लिसिटी होगा। तो ये किसका पार्ट होगा? आपके पर्सनल सेलिंग का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? पर्सनल सेलिंग का पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। डैश इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू, एसेट एंड लायबिलिटी जनरेटेड बाय अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। Dash is the sum total of value, asset and liability generated by a branded product over a period of time. तो इसको क्या कहते हैं? ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं, ब्रांड एसोसिएशन कहते हैं, ब्रांड इक्वालिटी कहते हैं, सॉरी इक्विटी कहते हैं, या ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रांड इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांड इक्विटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। डैश इज अ मेजर ऑफ अटैचमेंट दैट अ कंज्यूमर हैज टू अ ब्रांड। डैश डैश इज अ मेजर ऑफ अटैचमेंट दैट अ कंज्यूमर हैज टू अ ब्रांड। ब्रांड के प्रति एक जो ग्राहक का अटैचमेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं, ब्रांड एसोसिएशन बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी बोलते हैं, ब्रांड अवेयरनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कस्टमर है, मान लीजिए वो लक्स या डव या किसी एक कंपनी का सामान यूज़ करता है, तो दुकान पे जाके क्या बोलेगा कि हमें डव कंपनी का शैम्पू दे दीजिए, डव कंपनी का साबुन दे दीजिए। तो ये जो अटैचमेंट बना है उसका उस कंपनी के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? ब्रांड एसोसिएशन बोलेंगे, ब्रांड इक्विटी बोलेंगे, ब्रांड अवेयरनेस बोलेंगे, या ब्रांड लॉयल्टी बोलेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। तो कम्युनिकेशन एक्टिविटी विच प्रोवाइड इंसेंटिव टू कस्टमर कंज्यूमर इज नोन एज। तो जो इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को कम्युनिकेशन एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं, पब्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन एक्टिविटी विच प्रोवाइड इंसेंटिव टू कंज्यूमर इज नोन एज। जो कंज्यूमर को इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका एडवर्टाइजमेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट मार्केटिंग है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सेल्स प्रमोशन है, ऑप्शन नंबर डी आपका पब्लिसिटी है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेल्स प्रमोशन है। क्या है आपका? सेल्स प्रमोशन। सेल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज विच प्रोवाइड इंसेंटिव टू अ कंज्यूमर इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। ना आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, ना आपका डायरेक्ट मार्केटिंग होगा, ना आपका पब्लिसिटी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सेल्स प्रमोशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ। बेसिकली जो भी चीज़ें मैं आपको, एक बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में,
आप लोग उसको सीरियसली करिए, उसको सीरियसली ये वीडियो देखिए, एंड जो भी चीज़ें क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पिक करेगा ही करेगा। सो इस चीज़ों को आप लोग स्किप मत करिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। इसका अगर आपको PDF बोलिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। मर्चेंडाइज अलाउंस इज अ डैश टेक्निक। मर्चेंडाइज अलाउंस इज अ डैश टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? मर्चेंडाइज अलाउंस आपका कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक है, ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक है, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक है, या पुल प्रमोशन टेक्निक है? कौन सी टेक्निक है आपकी? मर्चेंडाइज अलाउंस कौन सी टेक्निक है आपकी? कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक है, ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक है, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक है, या पुल प्रमोशन टेक्निक है? तो कौन सी टेक्निक है आपकी? ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक का पार्ट। जो आपका मर्चेंडाइज अलाउंस है वो कौन सी टेक्निक है? वो आपका ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रेडर प्रमोशन टेक्निक का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। तो द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर आर विलिंग टू पे फॉर अ ब्रांड इज नोन एज। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, जो एक अधिक मूल्य जो कंज्यूमर अपनी इच्छा से पे करना चाहता है ब्रांड की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड वैल्यू, ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं, ब्रांड एसोसिएशन बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी बोलते हैं, ब्रांड अवेयरनेस बोलते हैं। कोई आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप ब्रांड अच्छा रहे तो आप पैसा और देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जब एडिशनल अमाउंट जब आप पे करने के लिए रेडी रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग एडिशनल अमाउंट कोई कंज्यूमर पे कर रहा है किसी ब्रांड के लिए, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयल्टी बोलेंगे, ब्रांड एसोसिएशन बोलेंगे, ब्रांड इक्विटी बोलेंगे, या ब्रांड अवेयरनेस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। बेसिकली ब्रांड इक्विटी क्या होता है? जब कोई कंज्यूमर एक कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा मनी पे करने को तैयार रहता है तो उसको हम लोग ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। सेल्स पर्सन who want for the sales to come to them is known as transactional, closure, relational, consultant. Sales person who want for the sales to come to them is known as transactional, closure, relational, consultant. तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेजेस। द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेजेस, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोज एंड फॉलो अप इज कॉल्ड द। तो वह प्रोसेस जिसमें 6 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसका भी जिक्र है। प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोज एंड फॉलो अप। ये कौन सा, ये जो 6 स्टेजेस हैं कौन से प्रोसेस का पार्ट हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोसेस, डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोसेस, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, परचेज डिसीजन प्रोसेस। तो ये जो चारों आपके स्टेजेस दिए हैं कौन कौन से हैं? प्रोस्पेक्टिंग है, प्री अप्रोच है, अप्रोच है, क्लोजअप है, फॉलोअप है। वो कौन से प्रोसेस के पार्ट्स हैं? कौन से प्रोसेस के स्टेजेस हैं? प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोसेस के हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोसेस के हैं, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के हैं, या डायरेक्ट डिसीजन प्रोसेस के हैं? तो आपके पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135। एक्सक्यूजेस फॉर नॉट मेकिंग अ परचेज कमिटमेंट और डिसीजन आर कॉल्ड। एक्सक्यूजेस फॉर नॉट, यहाँ पे फिर excuses for not making a purchase commitment or decision is called constraint, intervention, trouble, objection. तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑब्जेक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। तो 136 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। द फाइनल स्टेज इन द पर्सनल सेल्स प्रोसेस इज द स्टेज ऑफ फॉलो अप, असम्प्टिव क्लोज, ट्रायल क्लोज, या प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो क्वेश्चन क्या था? द फाइनल स्टेज इन द पर्सनल सेल प्रोसेस इज अ स्टेज। द फाइनल स्टेज इन द पर्सनल सेल प्रोसेस इज द स्टेज। तो जो फाइनल स्टेज रहता है पर्सनल सेल्स में, उसका लास्ट स्टेज कौन सा रहता है? फॉलो अप रहता है, असम्प्टिव क्लोज रहता है, ट्रायल क्लोज रहता है, या प्रेजेंटेशन रहता है? तो फाइनल स्टेप क्या रहता है? फॉलो अप रहता है। क्या रहता है? फॉलो अप जो रहता है वो लास्ट स्टेज रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। AIDA स्टैंड फॉर अवेयरनेस डैश डिजायर एंड डैश।
तो AIDA का आपका फुल फॉर्म पूछा है। AIDA में देखिए यहाँ पे 2 गैप दिया है, कभी कभी आपको यहाँ पे भी गैप दे सकता है एग्जाम में, या यहाँ पे भी गैप दे सकता है, या यहाँ पे भी गैप दे सकता है। तो बेसिकली आपको AIDA का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। AIDA का फुल फॉर्म क्या होता है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो ये आपका AIDA का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस दिया है, यहाँ पे बीच में खाली है, फिर आपका डिज़ायर दिया है, फिर यहाँ पे खाली है, तो इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्शन। तो आपका जो AIDA का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट एंड एक्शन। आइडिया अप्रोच नहीं होगा, इंटेंसिटी अपील ये भी नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट अपील ये भी नहीं होगा। तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपके 137 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। अ कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट सेलिंग। तो कंज्यूमर का कंटेस्ट कराया जाता है तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपका पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल है, सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल है, आपके एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल है, या इनडायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल है? कस्टमर का कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है तो ये आपके सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? आपके सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल है। Avon, Amway and Tupperware are used which of the following form of channel distribution? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, फॉरवर्ड चैनल, फैशन चैनल। तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। मेकर्स ऑफ टेलीविजन, कैमरा, टायर्स, फर्नीचर एंड मेजर अप्लायंसेज नॉर्मली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर्म? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, हॉरिजॉन्टल चैनल, सिंथेटिक चैनल। तो जो टेलीविज़न बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, टायर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, या कोई भी अप्लायंस बनाते हैं, तो कौन सा चैनल यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? डायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे, या हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे, या सिंथेटिक करेंगे? तो वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज़ करते हैं। कौन सा चैनल यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है? द बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर। मार्केटिंग चैनल्स के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? कॉस्ट सेविंग होगा, टाइम सेविंग होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट गिविंग होगा। ये तीनों जो हैं वो आपके मार्केटिंग चैनल के बेनिफिट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? डैश इज अ मार्केटिंग चैनल दैट हैज नो इंटरमीडियरी लेवल। तो डैश मार्क इस कौन से मार्केटिंग लेवल में कोई इंटरमीडियरी लेवल नहीं होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, फॉरवर्ड चैनल, हाइब्रिड चैनल। तो कौन से चैनल में, कौन से मार्केटिंग चैनल में कोई इंटरमीडिएटी लेवल नहीं होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, फॉरवर्ड चैनल है, हाइब्रिड चैनल है। तो कौन सा ऐसा मार्केटिंग चैनल है जिसमें कोई इंटरमीडिएटी लेवल नहीं होता है? तो जो आपका डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है इसमें कोई आपका इंटरमीडिएटी लेवल नहीं होता है। तो इन डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल इज़ अ मार्केटिंग चैनल दैट हैज़ नो इंटरमीडिएटी लेवल्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रमोशन मिक्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा प्रमोशन मिक्स नहीं है? 3 होंगे, 1 नहीं होगा। ऑप्शन ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके सामने, कल के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही ऑप्शन आएगा, आपको 3 दे देगा, एक ऐसा रहेगा जो उसका पार्ट नहीं रहेगा, या आपको तो 3 नहीं रहेगा, एक ऐसा दे दीजिएगा प्रमोशन मिक्स का पार्ट होगा। तो ऐसा भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो 3 में से आपको एक जो रहेगा उसको चूज़ करना रहेगा। ऐसे भी दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोशन मिक्स। तो 3 एक आपको प्रमोशन मिक्स दे देगा, एक ऐसा दे देगा जो प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं रहेगा। तो आपको उसमें से ऑड वन चूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको दे सकता है कल के पेपर में, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोशन मिक्स। तो ये भी प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, ये भी पर्सनल सेल्स प्रमोशन भी आपके प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, पर्सनल सेलिंग भी प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी आपके प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। लेकिन जो आपका फोरकास्टिंग है वो आपके प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ।
टू मेन कंपोनेंट ऑफ सेल प्रमोशंस आर, सेल प्रमोशन के टू मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं? ट्रेड प्रमोशन एंड कंज्यूमर प्रमोशन, मार्केटिंग प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रमोशन, या नन? तो क्या क्वेश्चन पूछा है? कंपोनेंट, टू मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के टू मेन कंपोनेंट आपको बताने हैं, ट्रेड प्रमोशन एंड कंज्यूमर प्रमोशन, मार्केटिंग प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रमोशन, एंड नन ऑफ द अबव। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो सेल प्रमोशन है उसके टू मेन कंपोनेंट, तो ट्रेड प्रमोशन एंड कंज्यूमर प्रमोशन ये दोनों है? नहीं है। मार्केटिंग प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन ये भी आपके सेल प्रमोशन के कंपोनेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर प्रमोशन है और मार्केटिंग प्रमोशन है ये हमारे सेल्स प्रमोशन के पार्ट हैं, और ये जो है दोनों है वो मेन कंपोनेंट है। किसके मेन कंपोनेंट है? हमारे सेल्स प्रमोशन के। सो टू मेन कंपोनेंट ऑफ सेल प्रमोशन आर कंज्यूमर प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रमोशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर, क्वेश्चन पूछ रहा है मार्केटिंग से सेलिंग आर, एक जो मार्केटिंग है सेलिंग है वो सेम चीज़ है, डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम है, या फुल्ली वेरीज, या पूरी तरीके से अलग है? तो मार्केटिंग और सेलिंग क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं, या थोड़े मतलब ऑलमोस्ट सेम, या लगभग सेम है, या एकदम वही अलग हैं? तो क्या आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो मार्केटिंग है और सेलिंग है वो दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? तो ये दोनों जो चीज़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक चीज़ फिर आप लोग हाईलाइट करिए, नॉट। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसे अभी आपको दिख जाएगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अभी ये चीज़ आपको दिख जाएगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे कल तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। आप नॉट को इग्नोर करके ही आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे। बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, यहाँ आपका आंसर जो आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं गलत करना है आपको। जो गलत हो जा रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो गलत हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप गलत करिए। कोई नो वन इज़ परफेक्ट, सबसे गलती होती है। कोई ऐसा नहीं है जो सब चीज़ जानता है, सब लोग गलती करता है, सब सीखता है। लेकिन आती हुई चीज़ को बार बार गलती कर देना तो वो ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है। आती हुई चीज़ अगर गलत कर देते तो ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना है, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टिक रहना है कि हम जो क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हों उस पे ओएमआर भरने में गलती ना कर दें। कहीं जल्दी जल्दी में खूब एक्साइटमेंट है, हाँ ठीक है ऑप्शन हमको पता है बी है ऑप्शन, तो जल्दी जल्दी भरने में ओवर एक्साइटमेंट में हम सी में वो भर दें, ओएमआर भर दें। तो इससे भी कई बार हमारी गलती हो जाती है। तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है और फिर हम लोग को प्रेशर भी फील नहीं करना है। तो हम लोग को बैलेंस लेके चलना है, सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। सो क्वेश्चन पूछा है डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? पॉलिटिकल है, लीगल है, प्रोडक्ट है, सोशियो कल्चरल है। तो जो आपका ये है आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग का पार्ट है, ये भी लीगल जो है वो भी आपके एक्सटर्नल मार्केटिंग का पार्ट है। आपका सोशियो कल्चर है ये भी एक्सटर्नल मार्केटिंग का पार्ट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जो प्रोडक्ट है आपका वो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है? वो आपके इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो नॉट कहाँ पे है, कहाँ नॉट नहीं है, ये चीज़ें आप लोग को देख के चलिए, इससे आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी एंड डेफिनेटली आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। द मिडिल मैन हु डू नॉट हैव एनी टाइटल ऑफ गुड। द मिडिल मैन हु डू नॉट हैव एनी टाइटल ऑफ गुड, उसको क्या कहेंगे? रिटेलर कहेंगे, होलसेलर कहेंगे, एजेंट कहेंगे, कमीशन हाउस कहेंगे, क्या कहेंगे? द मिडिल मैन हु डू नॉट टेक एनी टाइटल टू गुड, तो उसको क्या कहेंगे? रिटेलर कहेंगे, होलसेलर कहेंगे, एजेंट कहेंगे, कमीशन हाउस कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटेलर कहेंगे? नहीं कहेंगे। होलसेलर कहेंगे? नहीं कहेंगे। कमीशन हाउस कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे उसको? एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। डैश आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। डैश आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, नीड, वांट, लग्जरियस, ऑफरिंग, या सारे मतलब जो भी ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए।
डैश आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट नीड वांट लग्जरियस ऑफरिंग। तो कौन सा है जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट का बेसिक है, जो कौन सी ऐसी चीज़ है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, नीड है, वांट है, लग्जरियस है, ऑफरिंग है। मैंने आपको नीड एंड वांट में डिफरेंस बताया था। नीड क्या होती है, जिसमें हम लोग पैसा देने के योग्य हों। अगर हमारी इच्छा है कि एक कार खरीदी जाए तो वो हमारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जब हमारी इच्छा के साथ हम उसको खरीदने के योग्य हैं, हमारे पास पैसा भी है उसको खरीदने के लिए, तो वो हमारी नीड बन जाती है। तो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है, नीड है। बाकी वांट भी नहीं होगा, लग्जरियस भी नहीं होगा, ऑफरिंग भी नहीं होगा। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, द डायरेक्ट चैनल हैज़ द लिमिटेशन ऑफ, द डायरेक्ट चैनल हैज़ द लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लॉयटेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कॉस्ट। तो डायरेक्ट चैनल हैज़ अ लिमिटेशन, द डायरेक्ट चैनल हैज़ द लिमिटेशन ऑफ। तो डायरेक्ट चैनल में कौन सी लिमिटेशन होती है, मार्केट एक्सप्लॉयटेशन की, कम्युनिकेशन की, कंट्रोल की, कॉस्ट की। तो जो आपका क्वेश्चन था, जो डायरेक्ट चैनल है उसकी कौन सी लिमिटेशन होगी, मार्केट एक्सप्लॉयटेशन होगी, कम्युनिकेशन होगा, कंट्रोल होगा या कॉस्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कॉस्ट होगा। डायरेक्ट जो चैनल है आपका, डायरेक्ट चैनल है, ये इसकी लिमिटेशन है क्या, कॉस्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे कि उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ताकि हम कल पेपर में और अच्छा कर पाए। पास्ट ईयर पेपर से भी आपको 4-5 क्वेश्चन कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो उसको भी हम लोग बढ़िया से एनालाइज करेंगे। द मार्केटिंग कॉम्पोनेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, ब्रांड, प्राइस, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ये 4 ऑप्शन है। द मार्केटिंग कंपोनेंट इज मोस्ट लाइकली टू स्टैंडर्डाइज, ब्रांड, प्राइस, एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रांड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएं आप लोग सीरियसली फॉलो करिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा।